यह कहानी अंधा विश्वास और स्वयं की पहचान के बारे में है, जो हमें याद दिलाती है कि हम असल में कौन हैं। भेड़ों के बीच शेर, स्वयं की खोज। एक बार की बात है, एक शेरनी शिकार की तलाश में भेड़ों के झुंड पर झपटी। उस दौरान उसने एक नन्हे शावक शेर के बच्चे को जन्म दिया और स्वयं मृत्यु को प्राप्त हो गई। वो नन्हा शेर का बच्चा भेड़ों के बीच ही अकेला रह गया। भेड़ों ने उसे दयावश अपने साथ रख लिया। वो नन्हा शेर उन्हीं के साथ पला बढ़ा, उन्हीं की तरह घास खाता और उन्हीं की तरह मिमियाना बाबा करना सीख गया। उसे पूरा विश्वास था कि वो भी एक भेड़ ही है। एक अजीब दृश्य। एक दिन एक बूढ़ा और शक्तिशाली शेर शिकार के लिए उस झुंड के पास आया। उसने देखा कि एक युवा और हृष्ट-पुष्ट शेर भेड़ों के साथ घास चर रहा है और डर के मारे भाग रहा है। बूढ़ा शेर दंग रह गया। उसने पीछा करके उस युवा भेड़ शेर को पकड़ लिया। वो युवा शेर कांपने लगा और मिमियाते हुए बोला, कृपया मुझे मत मारो। मैं एक नन्ही भेड़ हूं, मुझे जाने दो। आईने का सत्य। बूढ़ा शेर उसे खींचकर एक साफ पानी की झील के पास ले गया। उसने कहा, डरो मत, बस इस पानी में अपना चेहरा देखो और फिर मेरा चेहरा देखो। जैसे ही युवा शेर ने पानी में अपनी परछाई देखी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका चेहरा, उसकी अयाल, गर्दन के बाल और उसकी बनावट बिल्कुल उस बूढ़े शेर जैसी थी, उन भेड़ों जैसी नहीं जिनके साथ वो रहता था। शेर की दहाड़। बूढ़े शेर ने कहा, अब अपनी ये मिमियाहट छोड़ो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। तुम भेड़ नहीं, जंगल के राजा हो। एक बार जोर से दहाड़ो। युवा शेर ने पहली बार अपने फेफड़ों में पूरी हवा भरी और एक ऐसी भयंकर दहाड़ मारी कि पूरा जंगल कांप उठा। उसकी भेड़ों वाली कायरता पल भर में गायब हो गई। उसे अपनी असली पहचान मिल चुकी थी। कहानी की सीख। संगति का भ्रम। कई बार हम ऐसे लोगों या विचारों के बीच रहते हैं जो हमें हमारी असली क्षमता भूलने पर मजबूर कर देते हैं। आत्म साक्षात्कार। जब तक आप खुद को नहीं पहचानेंगे, आप दूसरों की नकल करते रहेंगे। अपने भीतर के शेर को जगाना जरूरी है। असंभव कुछ नहीं। जिस दिन आप जान लेते हैं कि आप कौन हैं, उसी दिन से आपकी सारी सीमाएं समाप्त हो जाती हैं।